श्री राधा कृष्ण सेवक परिवार की ओर से आप सभी को राधे राधे। कुछ भक्त कह रहे थे कि प्रेमानंद महाराज जी कुंभ स्नान करने चले गए हैं, और लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो हमने देखा कि श्रद्धालु तैयारियां कर रहे हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। अब जो सामने आप देख रहे हैं ये कन्नौज के भक्त हैं, और ये वहाँ से गौरी शंकर सिद्धपीठ का जो स्वरूप है या ये कहें उस तरह की झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे बड़ा सुंदर भाव लेके आए हैं और श्रद्धालु आने शुरू हो गए हैं, भक्त आने शुरू हो गए हैं। और क्योंकि जैसे इस समय झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, अधिकतर देखा जाता है कि महाराज जी ऐसे जगह या ऐसे स्थान पर अवश्य रुकते हैं। वो इस तरह की जब झांकियाँ प्रतिमा होते तो महाराज जी 2 से 3 मिनट मान लीजिए तो वो देते हैं समय वो आराम से देखने के लिए। अब देखना यह है कि महाराज जी यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन ये जो भक्त हैं बड़े भाव से बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, रंगोली बना रहे हैं, और आगे राधा नाम कीर्तन भी हो रहा है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो राधा नाम कीर्तन भी हो रहा है। चलो सुनते हैं राधा नाम कीर्तन और आनंद लेते हैं उस राधा नाम कीर्तन का। हर किसी का विश्वास होता है, आस्था होती है। आपने देखा किस तरह से छोटे बच्चे मंजीरा बजा रहे हैं, और एक मैया अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेके बैठी है रात को 1 बजे, सिर्फ किस लिए? महाराज जी के दर्शन करने के लिए। राधा नाम का कीर्तन हो रहा है, और देखिए आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ ही रस्सी बन चुकी हैं और भक्त रस्सी के पीछे आकर खड़े होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि महाराज जी आने वाले हैं दर्शन देने के लिए। और सभी भक्त परिकर तो तैयारी कर रहा है, लेकिन सभी भक्त भी पूरी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए रस्सी के पीछे अपने आप आगे खड़े हो रहे हैं ताकि कोई भी व्यवस्था ख़राब ना हो। और ये जो भक्त हैं इनका कितना सुंदर भाव है, अपनी रंगोलियाँ बना रहे हैं, भोले बाबा का जो स्वरूप है वो तैयार कर रहे हैं। बाबा गौरी शंकर कन्नौज, देखिए किस तरह से ये पंडित जी खड़े हैं यहाँ पे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्योंकि महाराज जी अधिकतर हमने भी देखा है कि महाराज जी ऐसी जगह पर रुकते हैं और कुछ समय के लिए या कुछ क्षण के लिए दर्शन जरूर देते हैं, और वो भी इन चीज़ों का आनंद उठाते हैं। देखिए किस तरह से सुंदर भाव, कितना सुंदर इन्होंने डेकोरेशन किया है कह सकते हैं परिक्रमा मार्ग पर। और देखिए किस तरह से भक्त आने शुरू हो गए हैं। ये सिर्फ एक महिमा है, ये सिर्फ इनका विश्वास है। रात को 3 बजे आके या 2 बजे आके खड़ा होना, जितनी युवा है ये सिर्फ राधा नाम पे विश्वास और ये कर रहे हैं। और किस तरह से कितना सुंदर भाव, बहुत सुंदर, अति उत्तम। ये सामने तैयारियां शुरू हो गई हैं, देखिए कितना सुंदर रंगोली। सड़क के मध्य में भी रंगोली बनाना शुरू कर दिया है इन्होंने, क्योंकि महाराज जी अधिकतर आते हैं। और अब देखिए क्योंकि जैसे जैसे समय पास आ रहा है ऐसे ऐसे इनकी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से, बहुत सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर। और देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। जब हम आए थे तो कुछ नहीं थी भीड़, और अब देखिए जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, या हम ये कहें जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है 2 बजे 2:30 बजे, तो महाराज जी के आने की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं और श्रद्धालु और बढ़ रहे हैं तेज़ी से। देखिए ये फूल वाले भी फूल बिक्री के लिए, क्योंकि अधिकतर लोग जैसे बाहर से आते तो उनकी इच्छा होती है रंगोली बनाने की, तो सभी सुविधाएं रात्रि में उपलब्ध होते हैं। फूल, पत्ती, रंग, महाराज जी का चित्रपट, ये सब आपको परिक्रमा मार्ग पर अधिकतर ये बिक्री के लिए बेचते हुए नज़र आ जाएंगे। देखिए किस तरह से भीड़ बढ़ रही है, किस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ऐसे ऐसे श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ रही है। रंगोली कितनी सुंदर, क्या भाव प्रस्तुत किया है, कितना सुंदर भाव है।
कितना सुंदर, तैयारियां शुरू हो गई हैं और अब महाराज जी किसी भी क्षण आ सकते हैं। देखिए अब महाराज जी आने वाले हैं, आप भी महाराज जी के दर्शन कीजिए और हम भी दर्शन करते हैं। और राधा नाम कीर्तन, देखो सब व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं। पुलिस, क्योंकि महाराज जी के साथ साथ जब महाराज जी आते हैं तो आगे एक पुलिस की जीप चलती है सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। और ये देखिए महाराज दोनों तरफ, रस्सियों के दोनों तरफ आ चुकी हैं पब्लिक, या हम ये कहें श्रद्धालु आ चुके हैं, रस्सी के दोनों तरफ आ गए हैं, पूरा रोड खाली है। हम महाराज जी आ चुके हैं, आप भी दर्शन कीजिए, हम भी दर्शन भैया अंकल जी आपने सब पहुंचा दिया खबर। भैया जितना पीछे रहोगे उतना महाराज जी यहाँ तक आ जाएंगे। पीछे हो जाओ चलो। महाराज जी के कितने सुंदर दर्शन प्राप्त हुए, बहुत सुंदर। और हम ये कह सकते हैं कि जो ये अफवाह फैल रही थी ना, ये अफवाह चल रही थी कि महाराज जी कुंभ का स्नान करने चले गए हैं, तो ये खबर बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि महाराज जी वृंदावन से बाहर कभी जाते ही नहीं हैं। अगर किसी कारण जाना होता है तो रात्रि को वृंदावन आते ही आते हैं। तो ये तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल गलत खबर थी। और आशा करते हैं आपने भी महाराज जी के बहुत सुंदर दर्शन प्राप्त किए और हमने भी। और ये वो गौरी शंकर महादेव हैं जिनके दर्शन कन्नौज से जो हम लोगों को दर्शन देने आए हैं, या ये कहें कि महादेव स्वयं वृंदावन आए हैं अपने सखी रूप में कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो साक्षात गोपेश्वर महादेव सखी रूप में विराजमान है। और एक भक्त देखिए किस तरह से हाथ जोड़ के खड़ा है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि महाराज जी उनके जो गौरी शंकर महादेव का वो लाए थे उस पर फूल अर्पित कर सके। और आप सभी ने देखा कि किस तरह से महाराज जी कुछ समय के लिए रुके और महाराज जी ने यहाँ पे फूल अर्पित किए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।